अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज मैं आप हज़रात को इस तरह से अपना नाम लिखने का तरीक़ा बताऊंगा। गर्चे आपके नाम में कोई भी अलिफ़ न हो या इस तरीके से कुछ भी नाम न हो, किसी तरीके का कोई भी नाम हो, आप बआसानी अपना नाम इस डिज़ाइन में लिख सकते हैं। तो देखिए, इसके अंदर जो सबसे पहले राज की बात है वो ये कि इसके अंदर अलग से भी कुछ इस्तेमाल किया जाता है। वो कैसे डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे देखिए क्रोम ब्राउज़र, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यानी आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको बिस्मिल्लाह लिख कर सर्च करना है। यहाँ पे तो पहले ही आ चुका है, फिर भी मैं यहाँ पे बिस्मिल्लाह लिख कर सर्च करके आपको बता दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने इस तरीके से बिस्मिल्लाह लिखा और मैंने इसे सर्च कर दिया, तो यहाँ पे देखिए कुछ बिस्मिल्लाह आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। इस तरीके से आपको कर लेना और ये जो बिस्मिल्लाह देख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक कीजिए, थोड़ा सा नीचे जाइए और उसके बाद जो भी आपको पसंद आए उसे यहाँ पे, जैसे मुझे ये पसंद आया, मैंने इसे ओपन किया और इसके ऊपर थोड़ी देर इस तरीके से हाथ रखा, नीचे डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आया और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आया। मैंने इसे डाउनलोड कर लिया। अब चलिए इसे नाम में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको पिक्सल लैब एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी या किसी भी ऐप के ज़रिए से आप पहले इसका बैकग्राउंड साफ़ कर सकते हैं। तो मैं पिक्सल लैब ही से सब कुछ करता हूं, इसीलिए मैं पिक्सल लैब ही ओपन किया हूं। तो बहरहाल पिक्सल लैब के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे इस बीच में इसके ऊपर क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद इस इमेज को जो आपने अभी डाउनलोड किया उसे यहाँ पर निकाल लेना है। इस तरीके से मैंने इसे निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पे साइज़ को मुतय्यन कर देना। ये रिलेटिव साइज़ का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे विड्थ का ऑप्शन जो है इसको आप इस तरीके से पूरा फुल कर लेना है और फिर उसके बाद यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन के ऊपर क्लिक करके ये बीच में इन दोनों की मदद से इसको बिल्कुल बीच में कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए इरेजर कलर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसे इनेबल कर दीजिए और यहाँ पे टॉलरेंस का जो ऑप्शन देख रहे हैं इसको बिल्कुल इधर कर देना है। तो इस तरीके से आपका बैकग्राउंड बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। लेकिन आपको इसके अंदर नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए इसके बीच में जो कुछ भी है उसको आपको पहले इरेजर करना होगा। तो यहाँ पे देखिए इरेजर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद आप यहाँ से पहले इसको साफ़ कर लीजिए। बहरहाल इसे पहले बड़ा कर लेते हैं, इसको हल्का से इधर बढ़ा दीजिए। यह देख रहे हैं मैंने इसे थोड़ा सा बड़ा कर दिया। उसके बाद आप यहाँ से जिसको भी मिटाना चाहे इस तरीके से मिटा सकते हैं। तो अब इसकी बेहतर तरीका यह कि इसको भी थोड़ा सा इधर पहले बढ़ा दीजिए। तो ये मैंने इस तरीके से बढ़ाया तो पकड़ने का ऑप्शन यहाँ पे आ गया और इस तरीके से आप धीरे धीरे करके इन तमाम को पहले आप बआसानी मिटा लीजिए। तो देखिए मैंने इसे कहाँ से कहाँ तक मिटाया है। अब देख सकते हैं ये जो अलिफ़ है ये पूरे तीनों अलिफ़ को मैंने इसके ऊपर बिल्कुल रखा, यानी नीचे जितना भी था इसके बीच के अंदर तमाम लिखा हुआ को मैंने इन तमाम को मिटा दिया। तो इस तरीके से आपको पहले कर लेना है। ये पूरा साफ़ हो चुका है। उसके बाद अब आपको एक काम करना है, पहले आप ऊपर देखिए लेयर का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसे ताला लॉक कीजिए। उसके बाद स्क्रीन के ऊपर एक बार हाथ लगाइए तो नीचे यहाँ पे शेप्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद ये शेप जो है इसे आपको क्या करना है, बिल्कुल ऊपर हटा देना इसके सफ़े से और यहाँ पे सही वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके बाहर निकलना और उसके बाद फिर लेयर के ऊपर क्लिक करना है और फिर इन दोनों को मिलाकर जोड़ देना है। जोड़ने के लिए नीचे देखिए इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इन दोनों को पहले आप मार्क लगा दें और उसके बाद नीचे जो देख रहे हैं डबल स्क्रीन का ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना, ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये दोनों जुड़ जाएगा। जुड़ने से ये फ़ायदा ये होगा कि आप अब अगर आप इसे कलर करना चाहें तो बआसानी कर सकते हैं। बहरहाल ये काम यहाँ पे आपका मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद आपके इसके बैकग्राउंड को साफ़ करना है, तो उसके लिए देखिए आपको नीचे ये कि यहाँ पे इसका ऑप्शन मिलेगा, आपको ये इसी के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और फिर उसके बाद इसे सेव कर लेना है। तो शेयर के ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो देख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पे अल्ट्रा का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और सेव टू गैलरी कर लेना है। इतना काम मुकम्मल हो चुका। अब आपको अना मुहतरिफुल ख़त खोलना है। तो चलिए मैं अना मुहतरिफुल ख़त जो ऐप है मैं उसे यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। इसे खोलने के बाद अब आपको ये करना है, यहाँ पर जो कुछ मैं लिख रखा हूँ ये वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने पहले सीखा है आपको सिखाने के लिए। तो बहरहाल वहाँ ऊपर न्यू का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए और उसके बाद पहले यहाँ पे पिक्सल लैब जो साइज़ है वो मुतय्यन कर लीजिए। तो देखिए एक ये है और एक ही है, इन दोनों के अंदर आप 1280 इस तरीके से डाल दें, जैसा कि मैं यहाँ पे डाल कर बता रहा हूँ।
तो उससे पहले आप यहाँ पे न्यू साइज़ के ऊपर पहले क्लिक कर दीजिए। न्यू साइज़ के ऊपर मैंने क्लिक किया जो, तो ये ऑप्शन यहाँ पे खुल गया। तो अब इन दोनों के अंदर 1280 डाल देना है, मैं डालकर बता दे रहा हूँ। तो इन दोनों के अंदर मैंने 1280 डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे ऐड के ऊपर आपको क्लिक करना है और तो ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप कभी भी इसको बना सकते हैं। बहरहाल इतना काम करने के बाद यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो ये साइज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद जो अहम काम अब ये करना है कि यहाँ पे देखिए फ़ोटो का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद चूज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद यस के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा और आपको ये करना है, ये ऐड आ गया था इसलिए मैंने इसे हटा दिया। फिर चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और चूज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ। फिर मैंने यस के ऊपर क्लिक किया। लग रहा है आपको शायद पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, बाहर देख लेते हैं। तो देखिए मैं गैलरी के अंदर पहुंच चुका हूं और ये है वो जिसे मैंने वहां पे जिसके अंदर मैंने काम किया था। बहरहाल वहां पे मैंने इस तरीके से करके पूरा साइज़ बराबर कर लिया था। तो यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब मुझे यहाँ पे काम करना है, नाम लिखना। तो ये टेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है और इसके अंदर जो कुछ भी लिखना चाहे वो लिखना है। लेकिन याद रहे कि यहाँ पर आपको अरबिक कीबोर्ड सेलेक्ट करना है। ये देखिए मैंने अरबी के ऊपर लाकर छोड़ दिया। तो अब मैं इसके अंदर नाम लिख रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे नाम लिख लिया। नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पे दीवाने नस्ख दिख रहा है, यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ जो देख रहे हैं खत्ते सुलुस आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे दीवाने सुलुस देख रहे हैं, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। उसके बाद इसको इस तहरीर को उसमें बदलने के लिए यहाँ प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर क्लिक करके इसे मैंने यहाँ ले आया और धीरे से पकड़ के मैंने इसको यहाँ पे ले आया। अब देखिए असल काम यहाँ पे ये है, आपका नाम खा किसी तरीके से अब यहाँ पे अपने नाम के साथ इसको सेट कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं इसके साइज़ को पहले बड़ा कर लेता हूँ। तो साइज़ को बड़ा करने के लिए यहाँ पे जो देख रहे हैं डबल ए का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक किया। जितना बड़ा छोटा करना है उतना पे आप कर लीजिए। तो बहरहाल मेरे ना आपको ये थोड़ा सा इसके ऊपर हाथ रखिए स्क्रीन के ऊपर, ये पूरा जो सेलेक्ट था वो हट गया। देखिए मेरे नाम के अंदर पूरा 3 अलिफ है और ऊपर जो देख रहे हैं यहाँ पे भी ऊपर भी 3 अलिफ है। तो बहरहाल ये किस्मत की बात है कि 3 अलिफ ऊपर भी और मेरे नाम के अंदर भी 3 अलिफ है, तो मेरा काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपके नाम में अलिफ हो ही नहीं या 1-2 अलिफ हो तो उससे टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपने नीचे काट रखा है तो ऊपर आप डिज़ाइन माना जाएगा और फिर उसके अंदर अलिफ वगैरह शुमार नहीं किया जाएगा। बहरहाल जो भी अलिफ है मैं अलिफ को ऊपर सेट करना चाहता हूँ। ये मैंने अलिफ को सेलेक्ट किया, ऊपर ले गया और उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा घुमा देता हूँ। तो घुमाने के लिए मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इस तरीके से करके मैं यहाँ पे घुमाकर इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। तो इसी तरीके से मैं बाकी तीनों अलिफ को ऊपर सेट कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने तीनों अलिफ को ऊपर सेट कर दिया। उसके बाद मैं नाम को तरतीब दे लेता हूँ जिस तरीके से मुझे अच्छा लगे। तो मैं एक एक को सेलेक्ट करके उसी एतबार से मैं यहाँ पे सेट कर ले रहा हूँ। आप भी अपने नाम को इसी तरीके से अच्छे तरीके से आप सेट कर लीजिए जैसा कि मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको भी पूरे तौर पर अपने नाम को लिख कर सेट कर लेना है। पूरा ये मिलना ज़रूरी नहीं है, बस ऊपर जो है आप इसे डिज़ाइन समझ लीजिए। और अगर आपके नाम में कोई अलिफ है तो यहाँ पे नीचे थोड़ा थोड़ा इस तरीके से, जैसा कि मैंने अलिफ जोड़ा है इस तरीके से जोड़कर आप अलिफ भी शुमार कर सकते हैं। वरना अलिफ वगैरह नहीं है तो इन तमाम को यूँ ही आप डिज़ाइन भी बना सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये मिले या ना मिले इससे कोई गरज नहीं, थोड़ा सा मिक्स हो जाना चाहिए। बहरहाल मैंने अपने नाम के अंदर और जो मैंने पहले लिखा था उनके अंदर मैंने खूब अच्छे तरीके से बराबर करके लिखा था। मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए मैं यहाँ पे खूब अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ। और उसके बाद इसके अंदर ज़बर ज़ेर पेश वगैरह कुछ भी देना तो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ से ज़बर ज़ेर पेश वगैरह इस तरीके से मुंतखब कर सकते हैं। बहरहाल मैं एक दो यहाँ पे निकाल कर आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने ये एक ज़बर लिया, उसके बाद नीचे जो देख रहे हैं इंसर्ट का ऑप्शन है इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और उसके बाद जहाँ भी मुझे इस ज़बर ज़ेर पेश को लगाना है वहाँ पे मैं इस तरीके से ले जाकर छोड़ दूँगा। उसके बाद इसी ज़बर को मुझे और कहीं भी ले जाना है तो यहाँ पर एडिट के ऊपर मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ कॉपी का ऑप्शन है इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इसे मैंने कॉपी कर लिया। फिर उसके बाद दोबारा एडिट के अंदर जाना है और इस पेस्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो इसी को मैंने कॉपी कर लिया। और फिर इसके बाद इसे भी कहीं और इस तरीके से लगाना है। तो धीरे धीरे करके इस तरीके से आप जहाँ भी सेट करना चाहें वहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। बहरहाल तो आप इस तरीके से अपना पूरा मुकम्मल नाम लिख सकते हैं।
जब आपका इस तरीके से नाम लिखा हो जाए तो ऊपर देखिए यहाँ पे जो एक ऑप्शन दिख रहा है तीर का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और नीचे की जानिब एक घुमा हुआ ये ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद ये खुद ब खुद डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन आपके सामने यहाँ पे देखिए क्लोज का ऑप्शन है, ये मेरा डाउनलोड हो चुका है। लेकिन अगर आपका डाउनलोड ना हो पाए तो पहले आप इसे परमिशन दीजिए। बाज़ लोगों के मोबाइल में ऐप को परमिशन नहीं मिलती, इसी वजह से इसके अंदर इमेज वगैरह बनाने के बाद डाउनलोड करना दुश्वार होता है। तो बहरहाल आप परमिशन भी पहले दे दें। परमिशन किस तरीके से दिया जाता है वो भी मैं आपको बता दूं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। सेटिंग के अंदर जाएं और यहाँ पे आप ऐप परमिशन लिखकर सर्च करें या ऐप परमिशन आप यहाँ पे किसी तरीके से ढूंढ लें। तो आप मैंने यहाँ पे देखिए परमिशन से इस तरीके से लिखकर सर्च कर दिए। पहले नंबर पर जो ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे जो अदर परमिशन लिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आना मुहतरिफुल ख़त दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और ये इन तमाम को आपको मार्क लगाना है। एक एक के ऊपर क्लिक करके जो अलाउ मांगे यहाँ पे ऑलवेज़ अलाउ पे के ऊपर क्लिक करते जाएँ और इन तमाम को इस तरीके से अलाउ कर दे तो इंशाल्लाह आप भी जो कुछ ना मुख्तलिफ़ुल ख़त से लिखेंगे वो अब बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप भी इसी तरीके से अपना नाम लिख सकते हैं। तो बहरहाल वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, पहली मरतबा चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। दुआ की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।